ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 16 सितंबर 2021। बाबा की मीठी मीठी वाणी हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सतगुरु बाप दादा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी शांति भरी किरणों में बैठ जाते हैं। अनुभव करें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। आज सतगुरु बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, बेहद का बाप इस बेहद की महफिल में गरीब बच्चों को गोद लेने के लिए आए। बेहद का बाप मतलब सारी सृष्टि का बाप। इस बेहद की महफिल है, कोई हद की नहीं। यहाँ पढ़ाई पूरे विश्व के, इस यूनिवर्सिटी बोलते हैं, पूरे विश्व की आत्माओं की होती है। इस बेहद की महफिल में गरीब बच्चों के लिए गोद में लेने के लिए आए। क्यों गरीब बच्चों को गोद में लेते हैं? क्योंकि अमीर तो समझते मेरे लिए यही स्वर्ग है, उनको स्वर्ग में जाने की कहां दरकार लगती है। इसलिए बाबा कहता है मैं गरीब बच्चों को गोद लेता हूं। उन्हें देवताओं की महफिल में आने की जरूरत ही नहीं है। देवताओं की महफिल क्यों जाएगा बाबा तो चुपचाप ऊपर जाके बैठ जाता है। आज का प्रश्न है, बच्चों को कौन सा दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए? बाबा कहते हैं जिस दिन मर्जीवा जन्म हुआ, मतलब जिस दिन बाबा के हम बने, हमें निश्चय हुआ कि भगवान हमें पढ़ाता है, वो दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए। हम अपना लौकिक जन्मदिन मनाते हैं ना, उससे भी ज्यादा धूमधाम से अलौकिक जन्मदिन मनाना चाहिए। बाबा कहते हैं वही तुम्हारे लिए जन्माष्टमी है। अगर अपना मर्जीवा जन्मदिन मनाएंगे तो बुद्धि में याद रहेगा कि हमने इस दिन पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया, हम बाबा के बन गए, अर्थात वर्षे के अधिकारी बन गए। ये सूक्ष्म चेकिंग है। आज का गीत है महफिल में जल उठी समा। किसके लिए? परवाने के लिए। बाबा कहते हैं गीत, कविताएं, भजन, वेद, शास्त्र, उपनिषद, देवताओं की महिमा, ये हम बच्चे भारतवासी सुनते आए हैं। अभी हमको समझ मिली है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों कालों का बाबा ने हमें ज्ञान दे दिया। अनुभव भी किया प्रैक्टिकल। बाबा कहते बाकी जो कुछ होना है, आगे जो कुछ होना है, वो प्रैक्टिकल में अनुभव नहीं किया। पास्ट में जो हुआ उसका अनुभव किया, अब फ्यूचर में होगा उसका भी अनुभव करेंगे। ये सब बातें बाबा के बगैर तो कोई समझा नहीं सकता ना। अथाह मनुष्य हैं परंतु कुछ भी नहीं जानते। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते तो क्या जानते? फिर कुछ नहीं जानते। बाबा कहते हैं अभी कलयुग का अंत है, ये भी मनुष्य नहीं जानते। कहेंगे अभी 40,000 साल और चलेगा, तो नहीं चलेंगे ना, नहीं जानते ना। बाबा कहते हैं हाँ, आगे चल अंत को जानेंगे। जब ऐसा दिखाई देगा ना तो कहेंगे हाँ अब कलयुग जाएगा। बाकी सारी नॉलेज को नहीं जानेंगे। पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं, जो बाबा के बच्चे हो, तो जान पाएंगे। ये है ही मनुष्य राजाओं का राजा बनने का रास्ता। ये भगवान रास्ता दिखाता, तो दूसरा कोई थोड़ी दिखा सकता है। अब देखो, आसुरी राजाएं दैवी राजाओं को पूछते कि नहीं पूछते? दैवी राजा अर्थात लक्ष्मी नारायण, राम, सीता। तो आजकल के आसुरी जो राजाएं भी हैं, बड़े बड़े पद पर हैं, वो भी पूछते हैं। बाबा कहते हैं ये सब बातें तुम जानते हो, विद्वान आचार्य भी नहीं जानते ये बातें। भगवान जिसको समा कहते हैं परंतु उनको जानते नहीं। गीत गाने वाले भी नहीं जानते कि महफिल में जल उठी समा, परवाने के लिए। और तो फिर
कलयुग की दुनिया से लगा देते हैं। इसका मतलब क्या है? भगवान कोई ना कोई समय इस महफिल में आया होगा, महफिल में आके क्या किया होगा? ज्ञान दिया होगा, ज्ञान रत्नों से झोली भरी होगी। दुनिया में महफिल सजाते तो बात मत पूछो, बाबा कहते क्या क्या खाते पीते हैं। इस महफिल में हमको अविनाशी ज्ञान रत्न मिलते हैं, बैकुंठ की बादशाही मिलती है। भगवान हमको इस महफिल में सौगात देने आता है। तो रात दिन का फर्क हो गया ना, उस महफिल में क्या मिलता है और इस महफिल में क्या मिलता है। बाबा जैसे हलवा खिलाते हैं और वो लोग क्या खिलाते हैं? सस्ते में सस्ती वस्तु चना है ना। किसी के पास कुछ नहीं होता है तो कहेंगे चना खिला रहा है, गुड़ चना, और यहाँ बाबा हलवा खिला रहा है। ये फर्क है, कंट्रास्ट बाबा एग्जाम्पल दे करके समझाते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो, अभी बेहद के बाप से हमको स्वर्ग की राजाई मिल रही है, स्वर्ग का वरदान, राजाई का वरदान मिल रहा है। इस महफिल में आया है शिव बाबा, तब तो उनकी शिव जयंती मनाते हैं। वही माता पिता करके हमें एडॉप्ट करते हैं। ये बातें हम जानते हैं, दुनिया में थोड़ी कोई जानता। इसलिए हम बाबा से कहते हैं, कोई कहेगा हम 10 दिन के बच्चे, कोई 100 दिन के, कोई 10 साल के, है ना। तो जब से हम बच्चे बने, इसका मतलब स्वर्ग की बादशाही के अधिकारी बन गए। अब अच्छा, गोद भी क्यों ली जाती है? दुनिया में भी कोई गरीब होता तभी तो अमीर की गोद लेता है। हमने बाबा की गोद ली किस लिए? स्वर्ग की बादशाही लेने के लिए। तो बाबा कहते हैं तो प्रैक्टिकल में गोद ली है तो उसकी सेरेमनी मनाओ। 6-7 दिन बाद नामकरण होता, बाबा कहते वो भी मनाओ, है ना। ये सब बाबा समझाते हैं ताकि अपने अलौकिक जन्म को याद रहे और हमको याद रहे कि हमको अब नई दुनिया में जाना है। मुख्य बात यह है कि बाप को और वर्षे को पूरा याद करना है, बस मुख्य बात यह है। अब देखो, यहां हम कहते हैं भगवान को हम भूल जाते हैं। अज्ञान काल में कोई कहता है हम माँ बाप को भूल जाते हैं? नहीं, याद न पड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। और यहाँ बाबा कहते हैं याद करो तो हम भूल जाते हैं। वंडरफुल बात है ना। भगवान के तो सब बच्चे हैं, सब आत्माएं परमात्मा बाप के बच्चे हैं। फर्क क्या हो गया? अब इस कलयुग के अंत में सब विकारों पर चढ़ करके जल करके भस्मीभूत हो गए। बाकी कोई सांप आदि नहीं काटते हैं। सतयुग में तो खैर सांप वाप होते ही नहीं। 5 विकारों रूपी सांप आ गए तो सब जंगली बन गए। तो इस समय बाबा कहते तुम बच्चों की बुद्धि में 84 जन्मों की हिस्ट्री जोग्राफी है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। किसी को अच्छी तरह से बैठ गया है बुद्धि में, किसी को थोड़ा थोड़ा बैठा है। बाबा कहते जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए होंगे ना, उनकी सब कुछ स्मृति में आएगा, उनको ज्ञान खट से टच कर जाएगा। अब मुक्ति धाम अगर जाना है तो बाबा के अलावा तो कोई ले नहीं जा सकता हमको। किसी को रास्ता ही नहीं पता है तो कौन ले जाएगा? तो मुख्य बात है बाबा आया ही है लिबरेटर, गाइड बनकर हमें ले जाने के लिए। उसको बड़े प्यार से याद करना है ताकि हमारे विकर्म विनाश हो, नहीं तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। और फिर वो सजाएं बड़ी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा तो बड़ा नुकसान होगा ना। इसलिए अभी से खबरदारी रख करके प्यारे बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। अच्छा, एक बात और है, अभी कलयुग चल रहा है, ये सारे लोग मानते हैं, सब मानेंगे दुनिया में, है ना। सतयुग, त्रेता, गोल्डन, सिल्वर और अभी कलयुग। परंतु कलयुग अभी समाप्त होने वाला, ये बात नहीं मानते हैं। ये सब बातें बाबा समझाते हैं। दुनिया में मनुष्य गाते हैं हमारे में कोई गुण नहीं है, बाबा रहम करो, पवित्र बनाओ, हम पतित हैं। कहते ना, मैं मूर्ख खल कामी पाप हरो देवा, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, तो गाते हैं ना। बाबा कहते हैं मैं इस पतित महफिल में आया हूं, देवताओं की महफिल में कभी नहीं आता हूं।
जहाँ माल ठाल 36 प्रकार के भोजन मिले। बाबा कहते वहां मैं नहीं आता हूँ। मैं कहाँ आता हूँ? जहाँ बच्चों को रोटी भी नहीं मिलती, इसलिए बाबा को गरीब निवाज कहा जाता है। और क्या करता है बाबा? हमें गोद में बिठा करके स्वर्ग का बरसा दे देता है। बाबा कहते साहूकार तो अपने नशे में चूर रहते हो, तो सोचते हैं हम यही स्वर्ग में हैं, लेकिन कोई मरेगा तब कहेंगे वो स्वर्गवासी हुआ। बाबा कहते हैं ये सारी बातें अखबार में भी युक्ति युक्त रूप से डालो, कोई ने डाला नहीं, बाबा की शिकायत। हम हैं कर्मयोगी राजयोगी, दुनिया वाले हैं कर्म सन्यासी हठ योगी। तो हमें क्या करना है? राजयोगी बनना है, पवित्र दुनिया में जाना है, राजयोगी बनना है, बाबा को याद करना है। पाप के सिवाय कोई परम धाम में हमको लेके नहीं जा सकता है। दुनिया वालों ने तो कितना पाप किया। सबसे बड़ा पाप है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, भगवान को कुत्ता बिल्ली में कहना, कण कण में कहना। इससे बड़ी ग्लानि की बात और क्या हो सकती? भगवान को ही सर्वव्यापी कह दिया। बाबा कहते हैं सबके लिए क़यामत का समय है, सबको सजाएं खा करके भोग करके वापस जाना है। ड्रामा की बनावट ही ऐसी। बाबा कहते सजाए तो जरूर खानी है, ये भी साक्षात्कार होगा। जैसे गर्भ जेल में साक्षात्कार होता है, हमने पाप किया, जो आत्मा गर्भ जेल में जाती सबको साक्षात्कार होता है। ऐसे ही साक्षात्कार हो करके फिर हमें सजाएं मिलेंगी। किसको मिलेंगी? जिन्होंने ठीक से पुरुषार्थ नहीं किया है। कितनी वंडरफुल बात है। सतयुग में दोनों जेल नहीं होती, यहाँ ये जेल भी है तो गर्भ जेल भी है। तो अब बाप मुख्य रूप से समझाते हैं कि मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। भगवान का नाम तो है ना, लेकिन क्या हुआ? कृष्ण का नाम डाल दिया तो सब गड़बड़ हो गया। शिव बाबा इस समय सबको कहते हैं कि तुमने 84 जन्म भोग लिए, अब तमो प्रधान बने हो। फिर से मैं राय देता हूं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाएंगे। देखो भगवान राय दे रहा है, इससे बड़े भाग्य की बात क्या हो सकती है? तो आज सारा दिन क्या करना है? एक तो भगवान ने हमें गोद ली है, इस नशे में रहना है और अपना अलौकिक जन्मदिन मनाना है। पुरुषार्थ जरूर करना है, ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है। कर्म योगी राजयोगी बनना है, सन्यासी हठ योगी नहीं बनना है। बगैर सजा खाए बाप के साथ चलने के लिए याद में रहकर आत्मा को सतो प्रधान बनाने की मेहनत करनी है, अर्थात सांवरा से गोरा बनाना है। बाबा का सुंदर वरदान, अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप हो। बाबा कहते हैं अभी समय प्रमाण, समीपता के प्रमाण, शक्ति रूप का प्रभाव जब दूसरों पर डालेंगे तब अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगे। जैसे स्नेह और सहयोग को बाबा कहते प्रत्यक्ष किया है, ऐसे सर्विस के आईने में अब शक्ति रूप का अनुभव कराओ सबको कि मैं शक्तिशाली हूं, तुम भी ज्ञान में आओ, तुम भी शक्तिशाली बनोगे। बाबा कहते जब अपनी श्रेष्ठता द्वारा शक्ति रूप की नवीनता का झंडा लहराए तब प्रत्यक्षता होगी। अपने शक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिमान बाप का साक्षात्कार बाबा कहते कराओ। कब कराएंगे? जब हम शक्तिशाली बनेंगे। स्लोगन है मनसा द्वारा शक्तियों का, कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है ना? चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं, अनुभव करें मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं। मेरे कर्मों के द्वारा हमेशा गुणों का दान होता है। मनसा द्वारा मैं आत्मा हमेशा शक्तियों का दान करती हूँ। अब इस पुरुषोत्तम संगम युग में, इस अंतिम जन्म में पुरुषार्थ अवश्य करना है। परमात्मा को याद करके विकर्मों की, जो विकारों की कट चढ़ी है, उसको उतारना है। बगैर सजा खाए बाप के साथ जाने के लिए याद में रहने का, अर्थात आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। कर्म योगी राजयोगी बनकर के रहना है।
भगवान की हमें गोद मिली है, इसलिए अपने इस अलौकिक जन्म को सेलिब्रेट करना है। सच्चा सच्चा आशिक बनकर एक मासूक को याद करना है। अब शक्ति स्वरूप बनकर के परमात्मा प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।